मैं आदर्श सर फंडामेंटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसका नाम है मानव जन्म। 2 चैप्टर तो हमने पढ़ा दिया है, तीसरा चैप्टर हमारा है मानव जन्म। और ये हम लोग बताया भी थी पहले क्लास में कि जो इसके बाद जो चैप्टर होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा, खास करके मानव के लिए। क्योंकि जन्म आखिर जरूरी क्यों होती है? हर एक आदमी कहता है कि जन्म जन्म, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन। आखिर रिप्रोडक्शन है क्या, जनन है क्या? तो इसका मोटा मोटी ये समझिए कि यदि जनन नहीं होता तो हम नहीं होते, आप नहीं होते, कोई संसार नहीं होता। यानी सृष्टि का निर्माण यदि होना है तो जनन करना बहुत ही जरूरी है। और यदि जनन नहीं होगा तो फिर हमारा अगला वंश कैसे बनेगा, अगला संसार हमारा कैसे होगा, हमारा अगला प्रजनन क्या कहते हैं, जीव का निर्माण कैसे होगा। इसलिए कहते हैं जनन सबसे जरूरी है। और जो जनन का मतलब ही होता है जनन, जन्म मतलब अपने संख्या में वृद्धि करने वाले को जनन करते हैं। मतलब जो भी प्राणी है उसको जनन करना बहुत ही जरूरी होता है। अब होता है कि मानव जनन में क्या होता है, इसमें 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। देखिए, एक होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब होता है लैंगिक, अलैंगिक और एक लैंगिक। अलैंगिक और लैंगिक। नाम से लग रहा है अलैंगिक, इसमें है लैंगिक। हम लोग जानते हैं कि मेल और फीमेल, लोग कहता है कि कास्ट कास्ट जाति जाति, लेकिन हम लोग जानते हैं सिर्फ 2 ही जाति इस दुनिया में, एक है मेल, दूसरा क्या है फीमेल, तीसरा कोई जाति नहीं है। उस जाति को तो हमने बनाया, हमारा साइंस कहता है, खास करके स्पेशली बायोलॉजी कहता है कि इस दुनिया में यदि कोई जाति तो मेल और फीमेल है। और जब दोनों ही जाति क्या करता है, एक सृष्टि का निर्माण, जिसको हम लोग कहते हैं मानव रिप्रोडक्शन। अब देखिए इसमें क्या होता है, सेक्सुअल और सेक्सुअल। इस सेक्सुअल में होता है कि जिसमें मेल और फीमेल में से कोई एक आदमी भाग लेता है, और लैंगिक में क्या होता है, मेल और फीमेल में से दोनों भाग लेता है। तो अलैंगिक का मतलब होता है कि मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक भाग लेता है, वो रिप्रोडक्शन करता है। इसमें क्या होता है, दोनों भाग लेता है, चाहे वह मेल हो और फीमेल हो, दोनों मिलता है तो एक प्रजनन करने की क्षमता रखता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल और मेल और फीमेल। हम लोग जो है मानव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक होता है। आज हम लोग सबसे देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कैसे मानव में, और इसको देखने के बाद हम लोग चलेंगे एसेक्सुअल में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मानव के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। यानी हम लोग जब जनन करते हैं तो उसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही जरूरी क्यों है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन। तो अभी हमने बताया कि वैसा प्रजनन जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक प्रजनन कहते हैं। अब देखिए नर और मादा यानी मेल और फीमेल जब दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन करता है तो एक नए बच्चे का क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखिए क्या होता है इसमें लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, मेल और फीमेल। हमने बताया था कि मेल मतलब नर होता है और फीमेल मीन्स मादा होता है, ठीक। और जब दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन करता है तो युग्मनज बनता है, और युग्मनज से क्या होता है, भ्रूण बनता है, और भ्रूण से नए बच्चे का निर्माण होता है। अब देखिए जब तक मेल और फीमेल आपस में नहीं मिलेंगे फिर फर्टिलाइजेशन होगा कहां से। तो मेल और फीमेल जब आपस में मिलते हैं यानी नर और मादा, तो क्या होता है कि युग्मनज बनता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है, भ्रूण से नए बच्चे का निर्माण होता है। और जब तक ये दोनों आपस में नहीं होता इम्बोरी बनेगा कहां। इसका मतलब है कि मेल और फीमेल को हर वक्त फर्टिलाइजेशन करना जरूरी होता है। और जब फर्टिलाइजेशन करेगा तो जब उसके बाद क्या होगा, भ्रूण बनेगा, भ्रूण से नए बच्चे का निर्माण होता है। यानी इतना प्रोसेस करने के बाद
हम लोग के जन्म में आते हैं। यानी प्रजनन इसलिए जरूरी है कि जब तक मेल फीमेल आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा तो इम्बोरी नहीं बनेगा, इम्बोरी तो नहीं बच्चे का निर्माण होगा तो कैसे होगा। इसलिए कहता है कि मानव के लिए सबसे जरूरी क्या है, लैंगिक, क्योंकि लैंगिक प्रजनन में मेल और फीमेल दोनों भाग लेता है। भाग लेने के बाद युग्मनज बनता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है, भ्रूण से नए बच्चे का निर्माण होता है। अब लोग यहाँ पूछता है कि आखिर बेटा बेटी होता है तो कैसे होता है, ये भ्रूण बनता है तो कैसे है। तो देखिए इसके पर हम पहले बताए थे एक बार क्लास में कि सबसे फर्क कि हम लोग का गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है। और क्रोमोसोम जो होता है मेल और फीमेल का अलग अलग होता है, और वही क्रोमोसोम जब फर्टिलाइजेशन करता है एक दूसरे से तो किसी को बेटा होता है, किसी को बेटी होता है। इसलिए इसमें क्या कि सबसे लैंगिक प्रजनन में भी हम लोग का जरूरी क्या है, क्रोमोसोम गुणसूत्र, और उसी गुणसूत्र के आधार पर बेटा बेटी का निर्माण होता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि वह कौन सा क्रोमोसोम है जो कि हम लोग के लिए जरूरी होता है। तो देखिए क्रोमोसोम जिसको लोग गुणसूत्र कहते हैं, मेल और फीमेल गुणसूत्र। देखिए मेल में क्या होता है और फीमेल में क्या होता है। एक डायग्राम हम दिखा रहे हैं मेल का और फीमेल का, क्योंकि हर एक आदमी के मन में ही रहता है कि बेटा बेटी होता है तो कैसे होता है। तो देखिए क्या होता है कि मेल में एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स। देखने में तो लगता है कि डबल एक्स एक्स है, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होता है इसमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम काम करता है। देखने में डबल एक्स है लेकिन काम क्या करता है एक ही। लेकिन ये मेल का जो क्रोमोसोम है एक्स वाई, ये दोनों काम करता है, और यही दोनों क्रोमोसोम क्या होता है कि बेटा और बेटी का निर्माण करता है। और क्योंकि यह गॉड गिफ्टेड नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर का क्या है कि जब हम फर्टिलाइजेशन करते हैं यानी सेक्स करते हैं तो कौन सा क्रोमोसोम फीमेल के अंदर जाता है योनि में, वह कौन सा क्रोमोसोम जो है एक बेटा को पैदा करता है, कौन बेटी को पैदा करता है। क्योंकि 90% दोष किसमें आता है, फीमेल को लोग देता है कि जा उसमें बेटी होता है। जी नहीं, बेटा बेटी पैदा करना मर्द का काम, इसको मेल करता है, क्योंकि उसके पास दो क्रोमोसोम है, एक्स है और वाई है। लेकिन फीमेल के पास क्या है, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है। देखने में डबल क्रोमोसोम है लेकिन इसका वर्किंग पावर क्या होता है, सिर्फ एक की होती है, क्योंकि वह सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम यानी वो हर वक्त बेटी ही पैदा करती है। लेकिन बेटा को पैदा करना ये मर्द का काम, जिसको हम लोग मेल करते हैं। और फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब दोष 90% दोष हमारा फीमेल का होता है, 90% दोष हमारा मर्द में होता है। मर्द अपनी कमजोरी को छिपाता है कि उसके पास क्रोमोसोम होता है लेकिन वह फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता। दूसरा कि जब फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो आखिर वो बेटा बेटी के उसमें हमारा स्टॉक करना पड़ता है कि कौन सा स्टॉक के साथ हम फर्टिलाइजेशन करते हैं, सेक्स करते हैं। यदि वाई के स्टॉक के साथ हम फर्टिलाइजेशन करते हैं तो 90% बेटा होता है, और लेकिन यदि एक्स क्रोमोसोम के साथ हम स्टॉक फर्टिलाइजेशन करते हैं तो बेटी होता है। अब होता है क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंस होता है कैसे। अब देखिए यदि यह एक्स, मेल का एक्स और फीमेल का एक्स आपस में फर्टिलाइजेशन कर लेता है तो निश्चित है कि 90% जो है वह बेटी ही होगा, जिसको हम लोग डॉटर कहते हैं। और यदि वाई क्रोमोसोम और इस एक्स क्रोमोसोम से फर्टिलाइजेशन कर लिया तो निश्चित है कि वह बेटा ही होता है। अब है कि लोग यहाँ पूछता है कि आखिर सर बेटा बेटी या क्रोमोसोम होता क्या है। तो देखिए क्रोमोसोम हर एक मेल और फीमेल के अंडर में रहता है, एक्स और वाई, और इसमें एक्स एक्स रहता है। सबसे डिपेंड करता है कि मेल के पास आखिर वह है चीज क्या है। तो मैंने एक दिन और बताया था कि मेल के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, शुक्राणु, और फीमेल के पास जो है अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु, और जब तक ये दोनों आपस में मिलेगा नहीं एक बच्चे का निर्माण कभी नहीं हो सकता है। और यह शुक्राणु क्या होता है और अंडाणु, देखिए मैंने एक दिन और बताया था क्लास में कि कोई भी लड़का लड़की एडल्ट कब होती है। पहले का टाइम था कि 14 बरस 16 बरस में लोग एडल्ट होता था और लोग जान नहीं पाता कि मैं एडल्ट हो गया। लेकिन आज क्या है कि लड़का एडल्ट होता है 12 बरस में और लड़की एडल्ट होती है 10 बरस में, क्योंकि उसका मेंस जो आने लगता है वह 10 बरस में और लड़का का जो स्पर्म निकलने लगता है वह 12 बरस में। यानी 10 और 12 बरस का जो डिफर होता है या 2 ही साल का अंतर है, क्योंकि 10 वर्ष में लड़की एडल्ट हो जाती है, 12 वर्ष में लड़का एडल्ट हो जाता है। अब होता है कि उसमें उसको पहचान नहीं पाता है कि हम एडल्ट हो चुके हैं, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम बनने लगता है एक्स वाई, इसमें स्पर्म बनने लगता है, इसमें अंडाणु बनने लगता है। अब होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब स्पर्म बनता है शुक्राणु बनता है, और ये अंडाणु यदि कहीं कोई आपस में फर्टिलाइजेशन कर लिया
तो निश्चित है कि वह अगला जनरेशन को तैयार कर सकता है, क्योंकि वह परिपक्व मैच्योर हो, जैसे वो शुक्राणु में बनना शुरू हो गया और फीमेल यदि अंडाणु बनना शुरू, समझिए को निश्चित वो मैच्योर हो गया। क्योंकि मैच्योर का सबसे बहुत बड़ा चीज क्या होता है कि स्पर्म का निकलना और ओवम का बनना, और यह दोनों जब आपस में टकरा जाता है तो निश्चित है कि वह 100% वो बेटा बेटी को पैदा कर सकता है। अब देखिए क्या होता है, ये शुक्राणु और अंडाणु, मैंने और क्लास में बताया था कि एक औरत चाहेगी तो 400 बच्चे को पैदा कर सकती है, लेकिन आज के समय पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक बच्चे होने के साथ ही लोग अपने गदा बहुत हो गया, क्योंकि हमारा टॉपिक भी कहता है, इसमें दिया है कि हम दो हमारे दो, लेकिन अब नया जो टॉपिक निकला हुआ है हम दो हमारे एक, क्योंकि एक बच्चे का परवरिश करना बहुत, 400 बच्चे तो बहुत मुश्किल बात है। लेकिन होता है क्या, लेकिन हमारे पास जो फीमेल का तो वह 400 ओवरी ऐसे रहता है, ये 400 बच्चे को जन्म दे सकती है, मे भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आज के समय पॉसिबल नहीं है। और स्पर्म क्या होता है, देखिए लोग यहाँ पूछते हैं कि स्पर्म सर जी रिलीज होता है तो कैसे होता है, ये अंडाणु हुआ तो कैसे, तो जिस तरह फीमेल का मेंस आना यानी मासिक धर्म आना जरूरी होता है, क्योंकि मासिक धर्म क्या होता है कि 4 दिन का यह पीरियड जो होता है उसमें जितना भी कचरा की होता है एक ब्लड के द्वारा बाहर निकल जाता है। दूसरा होता है स्पर्म, यदि स्पर्म नहीं निकले मर्द का तो उसका शरीर गंध देने लगता है, स्मेल देने लगता है। इस तरह हम लोग देखते हैं कि जब कोई बोका को देखते हैं तो क्या होता है, स्पर्म हाथ में उसी तरह शुक्राणु हुआ, यदि यह नहीं निकले स्पर्म तो समझिए कि वह उसका शरीर स्मेल देने लगेगा। जैसे मैंने एक दिन बताया था क्लास में, स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था, अपने योग विद्या से शुक्राणु पर यानी स्पर्म को निकलना ही दिया, शरीर से रिलीज नहीं होने दिया, जिसके कारण क्या जिस गली से गुजरते तो उतने बड़े विद्वान आदमी लोग नाक पे रुमाल लेते हैं, बहुत स्मेल दे रहा है, क्योंकि इसका भी निकलना जरूरी है उसका भी निकलना जरूरी है, क्योंकि यदि जब तक ये रिलीज नहीं होगा तो हमारा शरीर क्या काम ही नहीं करता है। तो अब क्या, लेकिन ये दोनों चीज हम लोग जानते हैं कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, दोनों गंदा चीज है, फिर भी यदि दोनों नहीं मिलेगा तो एक बेटा बेटी का हम लोग पैदा नहीं कर सकते, पैदा नहीं तो हमारा अगला जनरेशन तैयार कैसे होगा। इसलिए दोनों गंदा चीज तो है, लेकिन हमारा अगला जनरेशन के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि हमारा अगला पीढ़ी हमारा तैयार किस चीज से होगा, तो यही दोनों से, शुक्राणु से और अंडाणु से। अब होता है क्या है कि जब मेंस आता है तो देखिए क्या होता है, तो 4 दिन पहले इसका 2 दिन और इसका 2 दिन, 2 दिन आने से पहले और 2 दिन जाने के बाद, यानी 4 2 6 2 8 दिन का जो पीरियड्स होता है वो सबसे फीमेल के लिए इंपॉर्टेंस होता है। यदि उस टाइम कोई फर्टिलाइजेशन कर लेता है, या तो उस टाइम करना ही नहीं चाहिए फर्टिलाइजेशन, सबसे गंदा चीज होती है ब्लड निकलता है, जिसमें कोई फर्टिलाइजेशन, समझिए कि दुनिया का जो सबसे खराब बीमारी है जिसको हम लोग कहते हैं एड्स, तो एड्स से भी बचकर यदि कोई मेंस के टाइम यदि कोई पति अपने पास आपस में फर्टिलाइजेशन करता है, सेक्स करता है, तो समझिए कि वह एड्स से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए उस टाइम कभी सेक्स नहीं करना चाहिए। दूसरा कि यदि मेंस आने से 2 दिन पहले कोई सेक्स कर लेता है और मेंस के जाने के बाद भी 2 दिन, क्योंकि 2 दिन तक उसका मुंह खुला हुआ है, तो उस टाइम यदि उसको सिर्फ इंतजार किस चीज का होता है, तो स्पर्म का। जैसे ही स्पर्म उसको मिल जाएगा 100% समझिए को औरत जो प्रेग्नेंट हो जाएगी, क्योंकि उसको इंतजार रहता है हर वक्त अंडाणु को हमारा स्पर्म कब मिलेगा, या वेट में रहती है, स्पर्म का वेट में रहती है कब स्पर्म हमको मिलेगा। और यदि इस पीरियड में कोई भी औरत यदि फर्टिलाइजेशन करता है, सेक्स करती है, तो समझिए कि 100% प्रेग्नेंट का डर रहता है। और यदि यह पीरियड खत्म हो जाए उसके बाद यदि कोई 20 दिन तक कोई फर्टिलाइजेशन भी करता है, तो समझिए कि कोई डर नहीं, क्योंकि वह नहीं बेटा पैदा कर, क्योंकि स्पर्म यह सब खत्म हो जाता है। स्पर्म कितना भी फर्टिलाइजेशन करेगा उसका जो ट्यूब्स होती है वो बंद हो जाती है, और फिर कब खुलती है, जब पीरियड्स आने के बाद 28वां दिन जो है वो खुल जाती है। इसलिए कहता है कि इस टाइम कभी पीरियड्स में सेक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि एड्स से भी खतरनाक होता है। तो ये जो इंपॉर्टेंस हमारा होता है एक्स वाई और एक्स एक्स, तो मर्द जो है तो वह चाहेगा तो बेटा पैदा कर सकता है, मर्द चाहे तो बेटी पैदा कर सकता है, क्योंकि फीमेल के पास सिर्फ हमारा क्रोमोसोम क्या है, एक्स है। देखने के लिए 2 क्रोमोसोम है, लेकिन इसका वर्किंग जो तो सिर्फ एक ही होता है। लेकिन इसका क्या है, एक्स वाई का, क्योंकि इसके पास बेटा का भी है और इसके पास बेटी का भी है। अब जब सेक्स करने के टाइम में कौन सा क्रोमोसोम, कौन सा स्टॉक से वो फर्टिलाइजेशन करता है, यदि एक्स एक्स से उसके अंदर चले गया तो 99% समझिए कि बेटी ही होगा, और यदि स्टॉक उसका एक्स से चल गया वाई से, समझिए बेटा, क्योंकि स्पर्म और अंडाणु हर वक्त वेट रहता है किस चीज का, फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, इसके बाद कुछ इसका एडवांटेज होता है। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं लाभ। हम अपनी संख्या में वृद्धि कैसे करेंगे, कब करेंगे,
जब हम रिप्रोडक्शन करेंगे। तो इसका सबसे बहुत बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि हम अपने पॉपुलेशन में यानी आबादी में हम वृद्धि करते हैं, इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन। क्योंकि जब तक हम प्रजनन करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि हम 2 थे अब 3 हो गए, तो ऑटोमेटिक है कि एक चीज हमारे बढ़ से आबादी पॉपुलेशन में बढ़ गया, यानी हम अपनी आबादी में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और वह वृद्धि क्या होता है कि समझे कि हम जब दोनों आदमी मिलते हैं तो एक तीसरा जनरेशन जो तैयार होता है उसी को हम पॉपुलेशन करते हैं, यानी सरकार के भी खाता में आप जुट गए और आप अपनी फैमिली में भी एक जुट गए। दूसरा होती है एक पैतृक गुण। अब लोग पूछता है कि पैतृक क्या होती है, जिसको लोग पैटर्नल मेरिट करते हैं। माँ बाप देखो वो क्या होता है कि माँ बाप अच्छे होते हैं बेटा बेटी खराब हो जाते हैं, और कभी माँ बाप खराब रहते बेटा बेटी अच्छे हो जाते हैं। तो यानी गुण जो होता है, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि हम अपने बच्चे को खराब गुण दें, यानी वो चाहता है हर वक्त कि हम अपने माता बेटा बेटी को अच्छा, लेकिन उसी में क्या होता है कि कुछ ऐसे हो जाते हैं कि कुछ खराब हो जाते हैं, कुछ अच्छे हो जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एक ही माँ बाप के 2 बेटे हैं, 1 और 2। जब पहली बार कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसको 10 तरह के लोग सजेशन देता है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। वो क्या होता है कि वो भीतर से डर जाती है, और जब डर जाती है ऑटोमेटिक, हमने एक दिन बताए थे क्लास में कि जब 4था महीना से लेके 8वां महीना तक जो औरत जो चीज को फीलिंग्स करेगी, वह जगी है तो बच्चा जगा, वह सो गई तो माँ सो गई तो बच्चा सो गया। इसका मतलब है कि जिस चीज को फीलिंग करेंगे, यदि उसके अंदर डर आ गया तो देखो कि जब पहला बच्चा होता है, कोई बड़ा बेटा होता है, बेटी होती है, वो कुछ डरा हुआ रहता है, एकदम डर टाइप का रहेगा। लेकिन जैसे दूसरा होगा कि वो जानती है औरत किसी रास्ते से गुजरना पड़ता है, तो दूसरा बेटा बेटी जो होती है वो डरता नहीं है, वो यार तो एकदम क्या कोई बात नहीं, जो होगा देख लेंगे। तो इसलिए कहता है कि उसमें पैतृक गुण आती है, माता का या पिता का दोनों गुण आता है। तीसरा होता है कि जब आबादी वृद्धि करते पैतृक, हम अपनी संख्या में भी तो वृद्धि करेंगे, यानी कल तक 2 थे आज हम 3 हो गए। इसका नहीं एडवांटेज क्या होती है कि पॉपुलेशन में वृद्धि करते हैं, उसके गुण भी आते हैं, और हम अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। ये तीनों चीज जरूरी होता है, क्योंकि यदि पॉपुलेशन बढ़ेगा, सबसे पहला चीज क्या है, जब पॉपुलेशन बढ़ने के बाद आदमी की हर एक सोच बदल जाती है। इसलिए बदलती है कि आपको जरूरी क्या है, सोर्स ऑफ इनकम, अर्न करना ही पड़ेगा। दूसरा होता है कि आपके जो गुण है बच्चे में क्या, लोग कहते हैं इसका माँ बाप ऐसे था, बेटा बेटी ऐसे होगा, यानी आपकी गुण जो है, आपका जो मेरिट है, वो बेटा बेटी दोनों पे पड़ता है। अच्छा गुण कीजिएगा तो अच्छा गुण सीखेगा, खराब कीजिएगा खराब सीखेगा। दूसरा होता है कि हम कल 2 थे आज 3, इसका मतलब हम संख्या में वृद्धि कर रहे हैं और आबादी में वृद्धि कर रहे हैं। ये तीनों इसका एडवांटेज होता है। अब जो अगला क्लास होगा इसमें और हम डिटेल बताएंगे इसके आगे क्या होती है। देखिए अभी कोरोना का समय है, इसलिए आप लोग घर में बैठ कर, आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो आप तुरंत फोन करके व्हाट्सएप करके आप बता सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो मैं आपको हर वक्त बताता हूँ, कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं या क्लास में फोन कीजिए। आपको घर बैठे एकदम पढ़िए, बस सेफ रहिए, यही आपसे उम्मीद है।